अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुमा चिश्ती लाहौर से, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। आज जिस मेडिसिन के बारे में बात करूंगी वो जैबरैंडी के नाम से भी मशहूर है और इसको पिलोकार्पस भी कहते हैं। फुल नेम इसका पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस है और इस मेडिसिन का ताल्लुक प्लांट किंगडम से है। इसके लीव्स को ड्राई करके यानी पत्तों को खुश्क करके तो मेडिसिन को तैयार किया जाता है। ये प्लांट साउथ अमेरिका में ज़्यादातर पाया जाता है और यूजुअली ये बालों की ग्रोथ के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस है। बट इट्स अ गुड रेमेडी फॉर ग्लाकोमा, यानी ग्लोकामा के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आँखों के ऊपर इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। गुड रेमेडी फॉर शोगरन सिंड्रोम। शोगरन सिंड्रोम जो है वो एक इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें दो सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं कि एक तो आइज़ की ड्राइनेस होती है बहुत ज़्यादा और ड्राइनेस ऑफ द माउथ होती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इसमें पाई जाती है और इसको इस तरह से रिकग्नाइज़ किया जाता है। फिर ये कि ये पिलोकार्पस जो है प्रोफ्यूज स्वेट को नॉर्मल कर देती है, यानी ऐसा पेशेंट जिसे पसीना बहुत ज़्यादा आता हो तो ये उसे ठीक कर देती है। इसके मोड ऑफ एक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो ये स्लाइवा की प्रोडक्शन पे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा असर है। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स के साथ बहुत ज़्यादा एफिनिटी है इसकी। फिर स्टमक और मस्कुलर कंट्रैक्शन से ताल्लुक़ है। पर्सनैलिटी के हवाले से आपको बताती चलूँ कि इसका जो पेशेंट है परेशान कुन सा होता है, बोलना बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन कत्ल करने के ख़यालात इसके दिमाग पर हावी रहते हैं और सर इसका खाली खाली और चकराता हुआ सा होता है। अगर इसकी तरफ गौर करें तो चेहरे पे सुर्खी होती है, बाल इसके सफ़ेद होते हैं बिल्कुल, और पल्सेशन महसूस करता है टेम्पल्स में, यानी कनपट्टियों में टपकन का एहसास होता है जस्ट लाइक बेलाडोना। और फ्लैशेस ऑफ हीट इसके फेस पे आप देखेंगे बिल्कुल लेक्सिस की तरह, यानी कि गर्मी की हीट और लहर वेव सी महसूस करता है ये। फिर पसीना बहुत ही ज़्यादा होता है इसको, बहुत ज़्यादा कि यूँ कह लीजिए कि उसकी पसीने की बूंदें टपकती हुई महसूस होती हैं। इसके पेशानी पे, इसकी कनपट्टियों से, इसके रुखसारों पे भी पसीना आ जाता है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन देने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट आपको बात बताती चलूँ कि ये जली हुई, छिली हुई जो स्किन होती है और स्पेशली चंबल की जो स्किन होती है उस पे इसकी लोकल एप्लीकेशन की जाए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। फिर ये कि ये डायरिया में भी बहुत अच्छा काम करती है और गंजेपन के लिए बेहद मुफीद मेडिसिन है। एलोपेशिया जिसे हम कहते हैं, ये उसे ट्रीट करने के सिलसिले में बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। पिलोकार्पस इज़ अ लेफ़्ट साइडेड रेमेडी, लेफ़्ट साइड पे इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और टीबी के जो पेशेंट होते हैं स्पेशली उनको जो नाइट स्वेट्स आते हैं, रात को पसीने से शराबूर हो जाते हैं, ये उस कंडीशन को नॉर्मल कर देती है। अब बात कर लेते हैं इसके क्लिनिकल यूज़ के हवाले से। तो क्लिनिकली एल्ब्यूमिनुरिया में यूज़ होती है, यानी यूरिन में अगर एल्ब्यूमिन आ रहा हो तो उसको भी ये कंट्रोल करती है। फिर ये कि कन्वोलियंस को भी ठीक करती है और ये कि पर्परल कंडीशंस में यूरिमिक कंडीशंस अगर हो जाती हैं तो उनको भी ठीक करती है। बहरेपन के लिए बहुत अच्छी मेडिसन है। और मेनियर डिज़ीज़ होती है एक जो रिलेटेड टू ईयर होती है, यानी कानों से रिलेटेड ये एक डिज़ीज़ है जिसमें इनर ईयर में हमारे अंदरूनी कान में प्रॉब्लम हो जाती है और उसकी वजह से कानों में शां शां की आवाज़ आना, उसमें डिफरेंट किस्म की जो है गूंज महसूस होना और कम सुनाई देना, ये चीज़ें इसमें आपको देखने में मिलती हैं। फिर ये कि मम्प्स का जो है ये बहुत अच्छे तौर पे क्योर करती है और मम्प्स का जो ड्यूरेशन है उसको कम करने के सिलसिले में बहुत ही हेल्पिंग मेडिसिन है। यानी कि अगर 10 दिन कोई बीमारी का ये दौरानिया था तो उसको ये घटा के तो कम कर देती है और 5 कर देती है, इतना यानी इसकी इफ़ेक्टिवनेस है। फिर ये मायोपिया में बहुत अच्छी मेडिसिन है। मायोपिया जिसे हम दूर की नज़र कहते हैं, इस सिलसिले में बहुत बेस्ट मेडिसिन है। और स्ट्रैबिस्मस के जो पेशेंट होते हैं, जो भैंगापन के पेशेंट होते हैं, उनके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। स्पेशली जब इस चीज़ का ऑपरेट करवा लेते हैं तो उसके बाद इस मेडिसिन की अहमियत और भी ज़्यादा हो जाती है। एक्सेसिव पर्सपिरेशन में बहुत ज़्यादा है फ़ायदेमंद, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि बहुत ज़्यादा जहाँ पसीना आता हो वहाँ ये ठीक कर देती है उसको। मॉर्निंग सिकनेस, अगर प्रेगनेंसी में जो मतली की कैफियत होती है उसको भी ठीक करती है और
एक्सेसिव इसमें वर्टाइगो आप देखेंगे, यानी चक्कर आने, मतली की कैफियत और स्लाइवेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मेडिसन का असर थायराइड ग्लैंड पे भी बहुत अच्छा होता है और इसी वजह से ये एक्सोथैल्मिक गाइटर में भी बहुत ही बेस्ट मेडिसन है। अब याद रखने के लिए आपको एक सेंटेंस बताती हूँ, कह लीजिए कीवर्ड कह लीजिए इसको, कि सेंटेंस कह लीजिए कि जिससे आप पिलोकार्पस को अच्छे तौर पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि इट्स अ गुड ग्लैंडुलर स्टिमुलेंट, यानी ग्लैंड को स्टिमुलेंट करने वाली मेडिसन है, और डायाफोरेटिक है। डायाफोरेटिक मीन्स इंड्यूसिंग परस्पायरेशन, यानी पसीने को कंट्रोल करने के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त है ये मेडिसन। और इसको हम जब यूज़ करते हैं तो क्यू में भी यूज़ करते हैं, 30 में भी यूज़ किया जाता है, और 200 में भी इसकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत अच्छी है। इसके लिए हेल्पिंग मेडिसिन के हवाले से अगर बात की जाए तो इमाइल नाइट्रेट बहुत हेल्पिंग है, हीपरसेल्फ इसके हवाले से आप देख सकते हैं, और फाइसोस्टिग्मा बहुत अच्छी मेडिसिन है। और ये है कि चंद एक ख़ास अलामात चलते चलते आपको इसकी बताती चलूँ कि पेशेंट को जब आप देखेंगे तो इसका चेहरा गर्म होता है और मुंह थूक से भरा होता है बिल्कुल, और चक्कर, मतली, प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा इसके अंदर पाई जाती है। थोड़े थोड़े से काम से भी पेशेंट की जो आंखें हैं वो थक जाती हैं, और बलगम की कैफियत ऐसी होती है कि खांसने से उसकी बलगम रिलीज़ कर जाती है और बेटरमेंट फ़ील करता है पेशेंट। लेकिन सुबह जब उठता है तो पेशेंट की सांस बहुत तेज़ होती है और चलने से भी तेज़ हो जाती है। दिन को नींद आती है और रात को बेखाबी का आलम रहता है। ये इसमें आप देखेंगे जेबरांडी में, और पिलोकार्पस हम इसको कहते हैं। और मेल्स और फीमेल्स के हवाले से बात की जाए तो फीमेल सिम्टम्स में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा फीमेल्स में मिलेगी आपको, फुल बॉडी में ड्राइनेस का शिकायत करेगी पेशेंट। और पीरियड्स के हवाले से बताया जाए तो इसमें लेस होते हैं, कम होते हैं, और मेल्स के हवाले से टेस्टिस की इन्फ्लामेशन इसमें पाई जाती है। मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, स्पेशली जैसे कि स्वेट्स के हवाले से मैंने आपको बताया, आँखों के हवाले से और बालों के हवाले से बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी है। आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर हुमा चिश्ती लाहौर से, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान।